और बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक हुआ है। अमेरिकी दूतावास के पास ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन अटैक रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकामयाब रहा। सुइसाइड ड्रोन अटैक से धमाके के बाद भीषण आग लग गई। यूएस दूतावास के पास, अमेरिकी दूतावास के पास ये ड्रोन अटैक हुआ है और यहां पर लगा एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुआ। उत्तरी इजरायल पर ईरान का बड़ा अटैक। बैक टू बैक सैकड़ों रॉकेट दागे गए हैं। डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर रॉकेट अटैक नाकाम किए हैं। हवा में ही इंटरसेप्ट करने के बाद रॉकेट ध्वस्त। उत्तरी इजरायल ये वो इलाका जहां पर अटैक किए गए। बैक टू बैक सैकड़ों रॉकेट यहां दागे गए हैं। और ईरानी संसद के स्पीकर बागेर का बयान, होर्मुज स्ट्रेट पुराने स्वरूप में नहीं लौटेगा। सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ चुकी है। ईरान की शर्तों पर ही नई व्यवस्था कायम होगी होर्मुज स्ट्रेट में, यह सीधे तौर पर बताया गया है। आईआरजीसी प्रवक्ता ईमान ताजिक की चेतावनी, इजरायल पर हमले और तेज किए जाएंगे। आज रात दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा, ये चेतावनी दी गई है। आज रात काफी महत्वपूर्ण है और तनावपूर्ण भी रहने वाले हैं क्योंकि लगातार हमले किए जाएंगे। तो देखिए, सवाल तो यह भी है कि लारिजानी के जाने के बाद आखिर कौन है जिस पर ईरान की सरकार और आईआरजीसी करती है भरोसा। कई नाम इस वक्त सुर्खियों में है और उनमें सबसे पहला नाम है सईद जलीली का। सईद जलीली सरकार और आईआरजीसी के बीच एक बहुत ही पॉपुलर, लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं, इसलिए मुमकिन है कि उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। न्यूक्लियर वार्ता ग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं जलीली, सईद जलीली। अहमदी निजात के कार्यकाल का भी ये प्रमुख चेहरा रहे हैं, यानी एक बड़ी भूमिका उन्हें आने वाले वक्त में सौंपी जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और डिप्लोमेसी के लिहाज से भी उनका चेहरा बड़ा अहम माना जाता है। ईरान इराक जंग में ये अपना एक पैर भी गंवा चुके हैं, उस युद्ध में भी इनकी भूमिका थी। लारिजानी से ज्यादा सख्त और कट्टरपंथी चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है। और इसके अलावा महमूद अहमदी निजात का नाम सामने आ रहा है जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि कट्टरपंथी गुट के नेता हैं ये। और तस्वीर भी आपको साथ में दिखा रहे हैं कि लारिजानी के बाद आखिर किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि देखिए मुस्तफा को जिम्मेदारी दी गई सुप्रीम लीडर की, लेकिन अब लारिजानी की मौत के बाद क्या होगा। अमेरिका इजरायल से जूझने का लंबा अनुभव इनका रहा है, जिम्मेदारी इनके पास कई रही है। सरकार और आईआरजीसी में गहरी पैठ भी रही है। ऐसे में पब्लिक सपोर्ट अब भी मौजूद है, तो क्या इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। हाल ही में यूएस हमले में बाल भी बचे हैं। इसके अलावा भी कई नाम सामने आ रहे हैं। जी हां, अगला नाम है मोहम्मद बघेर कालीबाफ का। संसद के स्पीकर हैं जिनका बयान भी हम आपको अभी सुना रहे थे, जिन्होंने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का ही नियंत्रण रहेगा। कट्टरपंथी गुट के नेता माने जाते हैं, काफी आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका इजरायल को लेकर इनका रुख भी काफी ज्यादा सख्त है। आईआरजीसी की पसंद के तौर पर भी मोहम्मद बघेर को देखा जा रहा है। सरकार के बड़े चेहरों की भी पसंद माने जाते हैं मोहम्मद बघेर। ऐसे में उन्हें भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो कई चेहरे हैं, किस पर लगती है मुहर, ये देखना होगा।